G20 समिट के दूसरे दिन 18 देशों के प्रतिनिधियों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने वैज्ञानिकों के साथ ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि पूरी कॉन्फ्रेंस में 4 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिनमें पहला स्वास्थ्य रहा कि आगामी कोई भी बड़ी बीमारी से कैसे निपटा जाए। दूसरा, पूरी दुनिया तक विज्ञान से जुड़ी जानकारी को जन जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई। तीसरा, विज्ञान स्तर पर प्रयासों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विविधता और समानता लाना। चौथा, विज्ञान को अपने बीच में रखकर सभी देश अपनी लीडरशिप तक ये हमारा नेचर बन जाए। इसके बाद अपनी अगली बैठक अगस्त में होगी, जिस पर फिर गहनता से चर्चा होगी। वहीं विश्व के कई देशों से आए वैज्ञानिकों ने बदलते मौसम को स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा कारण माना, जिस पर गहन रूप से चर्चा हुई। वहीं राउंड द टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आज सभी विदेशी प्रतिनिधि बिजरानी गेट से कॉर्बेट पार्क का भ्रमण करेंगे। नवभारत समाचार, रामनगर उत्तराखंड से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। ये पहला मुद्दा सबसे बड़ा ये था जो ह्यूमैनिटीज़ को चैलेंज कर रहा है कि हम फ्यूचर पेंडेमिक्स को कैसे बचाएं, जिसमें ह्यूमन हेल्थ, लाइफ स्टॉक जो हमारे अपने पशु हैं और वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट, इनको मिला के हम ऐसा बनाएं कि एक मिल के प्रोग्राम बने जो सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से कोऑपरेट करें और उसमें सर्वेलेंस मैकेनिज़्म हो, नई वैक्सीन का इजाद कैसे होगा, क्या इसमें हमें रखना पड़ेगा, एसएनटी इंटरवेंशन सब हो रहा है। दूसरा मुद्दा था कि जो साइंस है इसको हम क्या जन भागीदारी बनाएं। इसको जन भागीदारी के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और सारी कंट्रीज़ इसके लिए उत्सुक हैं कि इसको जन भागीदारी बनाया जाए। तीसरा मुद्दा था कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो इक्विटी, सबको इक्वल मिले मौका और सभी इंक्लूडेड हो, इंक्लूजन हो और एक्सेसिबिलिटी हो, इसको लेकर हमारे क्या पॉलिसी इश्यूज़ होने चाहिए। तो ये पॉलिसीज़ इश्यूज़ भी आज डिस्कस हुए। और सबसे चौथा बात है कि ये जो साइंस पॉलिसी को हम क्यों अपने बीच में रखकर हमारे जो लीडरशिप तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं सारे कंट्रीज़, ताकि एक एसएनटी बेस्ड पॉलिसी डिसीजन एक हमारा नेचर बन जाए, एक हमारा स्वभाव बन जाए। सर, बदलता मौसम एक बड़ा कारण रहा है बीमारी। बिल्कुल है, और क्लाइमेट चेंज और हेल्थ बहुत इंटर रिलेटेड है, इसको भी लेकर चर्चा हुई और ये बहुत ही अहम मुद्दा है। अब अगला क्या रहेगा सर? अगला कहाँ होगा? अगली अगस्त एंड में एक मीटिंग रहेगी जो हम आपको एकदम अभी कुछ दिनों में अनाउंस कर देंगे अगस्त के एंड में, और उसमें इन सभी बातों को लेकर फाइनल जो चर्चा होगी उस पर हम क्या इशू करेंगे। सारे डेलीगेट CSAR प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार सारे कंट्रीज के पहली बार G20 प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। जो अभी तक G20 मीटिंग्स थी उसमें ये नहीं था, पर हमने इंडिया प्रेसिडेंसी में ये सोचा कि इस जो हमारी जो सलाह करने, जो हम लीडर्स को हम अपनी सलाह देते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, इसको हम बाकी कंट्रीज के सलाहकारों के साथ मिलकर कुछ ऐसे विषय लें जो सबके लिए बहुत जरूरी हैं। ये नहीं कि वो सिर्फ एक या दो कंट्रीज के लिए मायने रखते हैं, वो सभी कंट्रीज के लिए मायने रखते हैं। तो इसकी हमने समीक्षा की और इस समीक्षा के बाद हमने इसमें 4 ऐसे विषय रखे जो सभी कंट्रीज के बहुत अहम मुद्दे थे। उन 4 मुद्दों को आज हमने पूरा दिन डिस्कस किया और ये सोचा कि हमने इसमें क्या पॉलिसी रिकमेंडेशंस सजेस्ट करनी है। जैसे आपको पता है कि ये इसके बाद एक और मीटिंग है इसी G20 CSAR की अगस्त में, जिसमें हम एक फाइनल रिकमेंडेशंस देंगे गवर्नमेंट को और जो लीडर समिट में प्रेजेंट की जाएंगी। तो उससे पहले सबसे पहले, इससे पहले कि मैं प्रश्नों में आपके उलझ जाऊं, मैं सबसे पहले ये अपनी तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से आभार प्रकट करूंगा बहुत लोगों का जिन्होंने इस चीज को यहाँ संभव किया। रामनगर में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं